दोस्तों, जब जीवन के राह पर हम लोग चलते हैं ना, तो उस समय बहुत लोग मिलते हैं दोस्तों। तो दूसरों को समझना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी समझना बहुत जरूरी होता है। समझदारी उसी में होती है दोस्त, जब आप दूसरे को अच्छी तरह समझ लेते हैं कौन कैसा है। खाली बातों से नहीं, कौन कैसा है उसको समझिए, समझदारी आप वहां पर दिखाइए, नहीं तो आप जटे जाओगे दोस्तों। तो आप जिंदगी में दूसरे लोगों बहुत मिलेंगे आपको, उनको समझना बहुत जरूरी है। समझिए उनको। और दोस्त, दूसरों को समझने के साथ साथ स्वयं को भी समझो। ईमानदारी है कि नहीं हमारे में, ईमानदारी है कि नहीं है, आप समझो। आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं लोगों को, ईमानदारी से, बेईमानी से। आप में आचरण किस तरह का है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, वो ध्यान करके आगे चलो। अगर किसी कमजोर व्यक्ति को अगर आप नियंत्रित कर रहे हो बल का प्रयोग करके, तो वहां पर वह बल है। नियंत्रित कोई नहीं होता। नियंत्रित अगर कर रहे हैं तो अपने बल लगा करके आप उसको नियंत्रित कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन जब आप अपने स्वयं को जब नियंत्रित करते हो ना, उससे आत्मबल कहते हैं। आत्मबल, मनुष्य में आत्मबल होना बहुत जरूरी है। जब तक आत्मबल नहीं है, सभी बल बेकार है। कितना भी आपके पास धन दौलत रुपया पैसा हो, लेकिन आत्मबल नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए आत्मबल की जरूरत पड़ती है। इसीलिए दोस्त, आत्मबल कैसे आएगा? जब स्वयं पर विश्वास हो, यस, जो मैं करूंगा सही करूंगा, स्वयं पर विश्वास करके जो आदमी अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस के साथ में प्रगति की राह पर चलता है दोस्त, और चलता ही रहता है जब तक उसको मंजिल नहीं मिलती, निरंतर बढ़ता रहता है, वही आदमी सुरक्षित अपने मंजिल पर पहुंचता है। सुरक्षित वही अपने मंजिल पर पहुंचता है। इसलिए अपने को स्वयं में आत्मबल होना बहुत जरूरी है। अगर अपने मंजिल की तरफ प्रगतिशील हैं, आत्मबल बनाए रखिए। आत्मबल कमजोर हुआ, आप नीचे गिर जाएंगे। और जब तक आत्मबल रहेगा आप में, आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। कोई कुछ बाल नहीं पाका कर पाएगा आपका, क्योंकि आत्मबल आप में जगा हुआ है दोस्तों। आप देखो, दुनिया में लोगों में 3 विशेषताएं पाई जाती हैं। 3 विशेषताएं लोगों में पाई जाती हैं। आप तो सुने होंगे कि 3 कमजोरियां हैं जो हमें याद हैं। 3 कमजोरियां हैं आदमी में। वह अपनी विशेषताएं और कमजोरियां सुनाने हो तो मुश्किल लगता है। अगर आदमी को अपना कमजोरी और विशेषता समझाना हो तो बहुत कम मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्वयं से अधिक दूसरे का वो चिंतन करता है। अपना कम चिंतन करता है, दूसरे के बारे में ज्यादा चिंतन करता है। दूसरे के बारे में ज्यादा चिंतन करता है। वो अपना ध्यान दूसरों पर हटा करके स्वयं पर केंद्रित करो दोस्त। दूसरों पर से हटा दो। लेकिन आजकल दूसरे को ज्यादा देखते हैं, अपना नहीं देखते, इसलिए उनका जो है विकास नहीं होता। औरों से ध्यान हटा दो, अपना स्वयं पर केंद्रित करो दोस्त, स्वयं पर केंद्रित करो। जो हमारे में विशेषताएं हैं बढ़ेगी, उससे हमारी विशेषताएं बढ़ेगी अगर अपने पर केंद्रित करोगे तो। और जो कमजोरियां हैं वो भी हटते जाएंगी, खत्म होती जाएंगी। और जब तक आप अपना स्वयं चिंतन नहीं करोगे दोस्त, वही परिवर्तन का पहली सीढ़ी है। स्वयं का चिंतन, स्वयं चिंतन करो, हम कैसे हैं। दूसरे पर अंगुली उठाने से पहले अपने भी देखो, मैं कैसा हूं। तभी दोस्त
आप आगे बढ़ पाओगे। स्वचिंतन की जरूरत है आपको। अगर आप परिवर्तन की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, स्वचिंतन की जरूरत होती है दोस्त। धन्यवाद।